सत साहेब जी, सभी भगत भाइयों को, भगत जियो, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी परमात्मा के इस पवित्र ज्ञान को फैलाने में सहयोग करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। सत साहेब जी। कर जोरों विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। जय इब के सतगुरु मिलन, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस रखूं, कहूं जो कहनी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद्य अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, अवगुण किए तो बहुत किए। करत न मनिहारी, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी, जहाँ खींचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार।
मेले के माँ जाए कर देखे बहुत उपंगे, संध्या खाली घर गया कछु न लाया संग। ऐसा मेला जगत का समझ बूझ रे हंस, बिना भक्ति लुटेगा तेरा तन मन हो विध्वंस। लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूट। मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया किस काम। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सो करतार, गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संभार। बेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे नहीं साध सत्संगा। जिन मिलते सुख उपजे मिटे कोटि उपाद, भवन चतुर्दश ढूंढियो वो परम स्नेही साध। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर कबीर देव अज्ञान निद्रा में सोई हुई इन पुण्यात्माओं को अपने तत्व ज्ञान के द्वारा जागृत करते हैं। वो हमें समझाना चाहते हैं कि आप इस काल के जाल में जकड़े हुए हो, ये आपका निज स्थान नहीं है। उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करके हम सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। पुण्यात्मा मानव शरीर प्राप्त करके जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उनके विषय में प्रभु कह रहे हैं कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, भाई जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब कूप के जो गुण होते हैं, कुआं इसलिए बनवाया जाता है कि उसमें स्वादिष्ट जल हो, मीठा जल हो। यदि उस कुएं में जल नहीं है और कुएं का बाकी सब बिल्डिंग ठीक बना रखी है, उसका नाम फिर भी कुआं ही है, लेकिन उसमें गुण कुएं के नहीं है, उसमें गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि जिन्होंने मानव शरीर प्राप्त है और वो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, वो उस जल रहित कूप तुल्य हैं, यूजलेस हैं, उनका कोई लाभ नहीं है। अब हम
साधना भी करते हैं, कुछ पुण्यात्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, और प्रभु की महिमा से परिचित होकर के वो वैराग्य भी ले लेते हैं, वो संन्यास भी ले लेते हैं, घर भी त्याग जाते हैं। उनको कोई दिशा देने वाला मार्गदर्शक, कोई संत ठीक नहीं मिलता तो वो अपने जीवन को बर्बाद कर जाते हैं। आपको बताया जाता है सत्संग में कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो उन प्राणियों को मानव शरीर प्राप्त होता है जो पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की भक्ति करते हुए आ रहे हैं, और उस भक्ति के प्रभाव से उस परमात्मा के की भक्ति के जो संस्कार हैं उनके कारण मनुष्य जीवन कंटिन्यूसली लगातार बहुत से भी प्राप्त हो जाती है। यदि उन मानव शरीर में तत्वदर्शी संत पुनः नहीं मिलता है तो वो मानव शरीर भी उनका नष्ट हो जाता है। फिर 84 लाख योनियों, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में अपने कर्म, पाप कर्म के दंड को भोगने के लिए इस प्राणी को जाना पड़ता है, जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो एक तो वो मनुष्य है, वो प्राणी हैं जो पिछले जन्म जन्मांतर से साधना करते हुए आ रहे हैं। उनको जब मानव शरीर प्राप्त होता है तो उनको तड़फ रहती है भगवान की भक्ति की। वो अवश्य कोई ना कोई साधन ग्रहण करते हैं, किसी से देखा देखी या किसी के ज्ञान को सुनकर या किसी संत को, किसी वक्ता को संत मानकर उससे उपदेश प्राप्त करके वो अवश्य कोई ना कोई धार्मिक क्रिया करते हैं। वो रह नहीं सकते भगवान की साधना के बिना। तो उनको यदि मार्ग ठीक नहीं मिला हुआ है, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं मिली है, तो भी उनका जीवन व्यर्थ है, तो भी उनका मानव शरीर व्यर्थ है। क्योंकि कुआं बना हो और कुएं में जल भी खारा हो, मीठा ना हो तो भी व्यर्थ है। दूसरे प्रकार से जो मानव शरीर प्राप्त होता है वो प्रभु का विधान है कि उस प्राणी को 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत, यानी 84 लाख योनियों के प्रकार के शरीरों में, प्राणियों के शरीरों में पूरा चक्कर लगाने के बाद टर्न वाइज उसको एक मानव शरीर प्राप्त होता है। वो प्राणी भक्ति नहीं करते, उनका व्यवहार भी बहुत ही रूढ़ होता है। तो ऐसे 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त प्राणी को होता है। अब जो साधना भी कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, वो भी व्यर्थ है। दूसरे जो साधना कर रहे हैं व्यर्थ, साधना तो व्यर्थ कर ही रहे हैं, साथ में विकार भी कर रहे हैं। जैसे हमने देखा ये हनुमान पुजारी या दूसरे कृष्ण जी के पुजारी, एक भक्त बताओ था जी, हम हरिदास की पूजा करते थे, झाड़ौदा गांव में जाते थे, ना धोकर जाते थे, वहां पर जो भी पूजा हमने करनी थी वो चढ़ाकर वापस आते समय बहादुरगढ़ से बोतल ले लेते शराब की और होटल में बैठ कर पीने लग जाते। ऐसी पूजा थी हमारी। पहले तो वो पूजा नहीं थी क्योंकि वो किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं, और दूसरे फिर वो विकार जो के तो हम जनसाधारण की तरह कर रहे थे। अब बात रही कि जैसे आप पुण्यात्माओं को सतमार्ग भी मिल गया है, सच्ची भक्ति भी आपको प्राप्त है, सब विधि विधान से आप साधना भी कर रहे हो, और साथ में फिर आप बीड़ी, शराब, तम्बाकू, मांस, अंडा सेवन करते हो या को चोरी ठगी जारी
रिश्वत आदि लेते हो तो भी आपकी साधना व्यर्थ है। तो ऐसे कुछ भक्त आत्माएं अपने विकार को न त्याग करके और अपनी मनमुखी धारणाएं बना बैठते हैं। कहते हैं हुक्का पीने से क्या फर्क पड़ता है, तम्बाकू प्रयोग करने से भक्ति में क्या बाधा आती है, मांस खाने से क्या आती है। जो भी जो जैसा व्यसन करता है उसको उसको त्याग ना करके अपनी कोई ना कोई अटकल जोड़ लेता है। वो उसकी अपनी सोच है, परमात्मा का विधान इसके विपरीत है। अब जैसे साधना भी कर रहा है, गुटी ला ली, शराब पी ली या तम्बाकू हुक्का पी लिया, तो क्या फायदा उसका। अब जैसे 2 किलो घी का हलवा बनाया कड़ा और बनाकर उसमें एक मुट्ठी बालू रेत गेर दिया और उसको भी ला दिया सारे का, तो वो बनाने का लाभ क्या हुआ। ना बनाता, इससे अच्छा वो सामान और बर्बाद कर दिया। ठीक इसी प्रकार ये परमात्मा के जो भक्ति रूपी कड़ा है, हलवा है, इसको बनाना तो अच्छा है लेकिन इसमें बालू रेत डालना गलत है। अर्थात नियमों को भंग कर देना, इसमें बालू रेत डालना है। उस करे कराए का डंगा कर देना है, कुबाड़ बना देना है। भक्ति करो तो ढंग से करो, ना करो तो मत करो। क्यों प्रयत्न करते हो, अपना करो जो ऐसा भी तुम कर्महीनता के आधार पर तुम्हें मार्ग मिला है। तो कोई भी मार्ग है, चाहे आप खेल का मैदान है, खेल के मैदान में जो नियम बना रखे हैं, यदि उससे फाउल हो गया तो वो फाउल है, कोई नहीं सुनता, तुरंत विसल बज जाती है, बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ परमात्मा का ऑटोमेटिक विसल बजती है। जो भी भक्ति कर रहा है वो कोई एक भी कानून का भंग कर देता भगवान के नियम का, तो उसका नाम खंड हो जाता है। नाम खंडित होने के उपरांत वो बेसिक साधना भी करता रहे, कितनी बात बनावे, उसको आध्यात्मिक लाभ नहीं है, वो शून्य हो जाता है। इसलिए साधना करे तो अपनी विधिवत करे। बच्चा खेल में सिलेक्ट हुआ है और उसमें गफलत करता है तो फिर वो हार जाता है, उसको बीच में ही निकाल दिया जाता है। इसलिए हमने इस भगवान के मैच में, भगवान के खेल में हमारा सिलेक्शन हो गया और अब हम पूरी सावधानी से इस खेल को खेलेंगे तो हम सफल होंगे, अवश्य होंगे। और हम गफलत करेंगे तो परमात्मा हमसे दूर हो जाएगा। यदि हम साधना शास्त्र विरुद्ध करते हैं तो भी व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण अर्थात पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कार्य सिद्ध होता है, न उनकी कोई गति होती है, इसलिए व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के ही मंत्र 24 में कहा है कि इसलिए अर्जुन कौन सी साधना, कौन से कर्म करने योग्य हैं भक्ति में, कौन से ना करने योग्य हैं, कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है, शास्त्र ही प्रमाण है। तो शास्त्रों में 4 वेद और 5वां सौसम वेद, श्रीमद् भगवत गीता जो 4 वेदों का सारांश है, ये हमारे शास्त्र हैं जिनके आधार पर हमने भक्ति करनी होती है। क्योंकि गीता जी और वेद ये भगवान प्रदत्त हैं, प्रभु के दिए हुए। अन्य जो पुराण हैं, वो पुराण जो है वो किसी ऋषि की अपनी सोच, अपने विचार, अपना अनुभव, अपनी जो उसने क्रियाएं जैसी की, वो ज्ञान भरा हुआ है। यदि वो पुराणों का ज्ञान वेदों और गीता जी से मिलता है तो वो वहां तक तो ठीक है,
और जहाँ वेदों और गीता से साधना नहीं मिलती है उसके बाद वो शास्त्र विरुद्ध है, उसको नहीं करना चाहिए। हमने कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। उन शास्त्रों को आधार मानकर ही हमने आगे चलना है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरिनाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया किसका। इसलिए परमात्मा कहते हैं, साहेब से चितला ले रे मन गुरब गुमानी। साहेब माने परमात्मा, परमेश्वर। साहेब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी। नाभ कमल में नीर जमा तेरा दीना में, नाभि कमल में नीर जमाया, तेरा दीना मैल बनाए। नीचे जठरा अग्नि जले थी, वहां तेरी करी सहाय। नैन नाक मुख द्वारा देही, नक्शी साज बनाए। 9-10 मास गर्भ में राख्या, वहां तेरी करी सहाय। दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खाए। दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खाए। नीचे शीस चरण ऊपर को, वो दिन याद कराए। नीचे जठरा अग्नि जले थी, तेरे लगी न ताती बाए। बाहर आया बरम बुलाया, बाजे तूर सनाए। तू ही तो छाड़ दिया है, चला अधम किस राहे। दाई आई घुटी प्याई, माता गोद खिलाए। जो दिन आज सुकाल नहीं रे, आगे है धर्मराय। 12 बरस खेलते बीते, फिर लीना ब्याह कराए। तरुणी नारी से घर बारी, चाला मूल गंवाए। रातों सोवे जन्म बगो बिगोवे, धोंदी खेत कमावे। बिना बंदगी बाद बैत, तेरा जन्म अकारत जावे। कारे काग गहे घर अपने, बैठे सेत बुगाए। कारे काग गए घर अपने, बैठे सेत बुगाए। दांत जाड़ तेरे उखड़ गए हैं, रसना गई तो तुराए। जम किंकर सिरहाने बैठा, खर्च कदे का खावे। रसना बीच जो मेख मार है, सैनो दाम बताए। ऐसे सोम तेरे जगत में, दरा डका रह जाए। कुल के लोग जंगल में लेकर, दीन्या ठोक जराए। फिर पीछे तू पशुआ की जय, दीजे बैल बनाए। 4 पहर जंगल में डोले, तो ना पेट भराए। सिर पर सींग दिए मन बोरे, धूम से मच्छर उड़ावे। कंधे जुआ जोते कुआ, कौंडों का बुस खावे। फिर पीछे तू खर कीजेगा, कुरडी चरने जावे। टूटी कमर पजावे, चढ़े तेरा कागा मांस गिलावे। सुखदेव ने 84 भुगती, कहाँ रंक कहाँ राय। ऐसी माया काल बली की, नारद मुनि भरमाया। दरु प्रहलाद और नामदेव रहे, निशान घुराए। दास गरीब कबीर का चेहरा, शब्द शब्द समाए। अब परमात्मा कितना यथार्थ ज्ञान हमें दे रहे हैं। हम मानुष शरीर पाकर के ये सोच लेते हैं कि हमारे ऐसे ही ठाठ बने रहेंगे। अब जिसको कोई कष्ट नहीं, शारीरिक दुख नहीं, कोई परिवार में कोई कष्ट नहीं, पिछले पुण्य उसके ठीक चल रहे हैं,
तो वो प्राणी परमात्मा से बहुत दूर हो जाता है। वैसे तो वो सौभाग्यशाली है क्योंकि उसको कोई कष्ट नहीं, परिवार भी ठीक है, उसके परिवार सदस्य भी अच्छे सेट हैं। वो पिछले जन्म के संस्कार हैं और वो कर्महीन इसलिए है क्योंकि वो भविष्य की भक्ति नहीं कर रहा। जो प्राणी वर्तमान में दुखी है, कोई शारीरिक कष्ट है या कोई पारिवारिक समस्या है और उस समस्या के कारण वो परमात्मा की तलाश करके भगवान के चरणों में लग जाता है, वो सौभाग्यशाली है, वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है। परमात्मा कहते हैं कबीर सुख के माथे से ला पड़ो, सुख के माथे से ला पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उसे दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं कि ए भगवान ऐसा सुख भी ना देना, इसे सुख का आग लगो जो तेरे से दूर कर दे हमें। ये परमात्मा ऐसा दुख, बलिहारी उस दुख के जो तेरा नाम याद कराता है, जो पल पल नाम रटावे। पुण्यात्माओं, जो इंसान सत्संग में पहुंच जाता है, यदि वह सुख में आता है तो और गणा बढ़िया, क्योंकि उसके लिए ज्ञान ऐसा बढ़िया मिल जाता है, फिर उसको कहीं हिलने को स्थान नहीं है। तो वो जो सुखी है, परमात्मा की का पिछला संस्कारी हंस है, उसके ऊपर ये परमात्मा ने मेहर बख्श दी कि उसके लिए ऐसा ज्ञान दे दिया कि वो डिगाया नहीं डिग सकता यहां से। तो शुभ कर्म शुरू हो गए। एक जो दुखी है, किसी अपने कष्ट निवारण के लिए यहाँ आया है भगवान के दरबार में, उसके लिए वो कष्ट वरदान सिद्ध होगा। क्योंकि यदि हम सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा से और परमात्मा के सामने विनय करेंगे और सत भक्ति करेंगे, दान पुण्य हम करेंगे, सेवा करेंगे, तो वो कष्ट नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो वो व्यक्ति जो सब जगह दुखी होकर के सब संतों पंथों के पास जाकर के सब पूजाएं करके थक चुका था, उसको कहीं वो कष्ट निवारण उसका नहीं हुआ। और यहाँ आते ही होना है, क्योंकि भगवान के गुणों में लिखा हुआ है और ये परमात्मा पूर्ण है। इन्हीं के गुण जो वेद और गीता गाते हैं। जो भगवान के गुणों में लिखा है कि परमात्मा घोर पाप को भी नाश कर देता है, कितना ही अपराधी व्यक्ति हो वो भी पार हो जाता है। परमात्मा की वाणी में है कि कुष्टि हो वह संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। तो परमात्मा के चरणों में आने के बाद कोई कितना ही अपराधी क्यों ना है, वो महात्मा बन जाता है, महान आत्मा, उच्च आत्मा बन जाता है। अब जो सत्संग में आएगा ही नहीं, जैसे कपड़ा कितना ही मैला हो गया है, साबुन और पानी के योग से वो स्वच्छ हो जाता है। यदि साबुन और पानी के संपर्क में आएगा ही नहीं तो उसका मैल कटेगा कैसे। तो इसलिए सत्संग और ये वास्तविक वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, ये हमारे युगों युगों के पाप को समाप्त करने का तरीका है, ट्रीटमेंट है, उपचार है। तो यहां परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि हे प्राणी, आप परमात्मा की भक्ति ना करके ये सोच बैठे हो कि हम ऐसे ही सुखी बने रहेंगे, कभी नहीं। पुण्यात्माओं, जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है और उसका कनेक्शन काट दिया जाता है बाद में, तो बैटरी, वो इन्वर्टर अपना काम कर रहा है, पंखा भी चल रहा है, ट्यूब भी जल रही है।
और जिसमें वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी उस समय सर्व लाभ समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, पिछले जन्म जन्मांतर से उन्होंने अपनी बैटरी चार्ज कर रखी है, पुण्य उनके संग्रह संचित है, वो जब तक पुण्य चलेंगे तब तक उनकी बैटरी काम करेगी और फिर वो एक ही दम डिस्चार्ज होगी, खत्म होंगे, सभी सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। एक व्यक्ति भालोट गांव का, नाम से मैं परिचित नहीं रहा, 20 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले लगभग, या 19 वर्ष पहले, जब ये दास नाम पर लगा ही लगा था, वो उसके हमारे एक सेवक के माध्यम से हमें मिला। उसने बताया कि मैंने एमडी कर रखी थी, इसमें एमबीबीएस फिर एमडी होती है कोई, और अस्तल बोहर में वो प्रोफेसर लगा हुआ था। ऐसा किस्मत ने गेड़ा दिया, ऐसे पापकर्म शुरू हुए, नौकरी भी गई, घर में ऐसी समस्या आ गई, टीवी अपने आप जल जावे, वॉशिंग मशीन में आग लग जा, ना जाने कितने कष्ट, गिनती नहीं हो उसके। फिर वो सब जगह घूम फिर के सब जगह घूम लिया। तो उस समय इस दास को नाम देने का आदेश नहीं था। वो हमारा जो सेवक था, गुरुदेव का सेवक था, उसका वो जान पहचान का था। हम उनके घर भी गए, उसको समझाया कि आप हमारे गुरुदेव से उपदेश लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पर नहीं माना। तो कहने का भाव ये है कि जब तक उसके पुण्य चले तो वो खूब अच्छी तरह से व्यवस्थित था, बढ़िया कोठी बना रखी गांव में सड़क के ऊपर, और बालोट थोड़ी दूर है वहां से, रोहतक से ज्यादा दूर नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार जब तक इस प्राणी के पुण्य चलते हैं तब तक तो ये मानता है कि मेरी मौज हो रही है, मुझे कोई जरूरत नहीं कि तो भक्ति आदि करने की। तब तो ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं बस ठीक है, या फिर कहता है बुढ़ापे में देखेंगे भक्ति को, अभी तो खाने और कमाने की आयु है। इस तरह की थ्योरी जो हमने आप पर बना रखी है उस पर हम डटे रहते हैं, क्योंकि हम सत्संग नहीं सुनते, संतों का संग नहीं करते, जिस कारण से हम अपने अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर जाते हैं। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, साहेब परमेश्वर से चितलाले रे मन गर्भ गुमानी, ए नादान क्यों फूला पर रह मन तू, परमात्मा को याद कर ले। उस परमात्मा ने तेरे ऊपर कैसी मेहर की है, ना भी कमल में नीर जमा तेरा दीन्या मैल बना, मां के पेट में, मां के पेट में तेरा कितना सुंदर शरीर तैयार किया प्रभु ने। उसमें क्या बताया है कि ना भी कमल में नीर जमा तेरा दीन्या मैल बना, नीचे जठरा अग्नि जलती तेरे लगी न ताती बाय। जहां बच्चा दानी होती है, जहां बच्चा प्रफुल्लित होता है, उसी के बिल्कुल साथ में परमात्मा ने ऐसी एडजस्टमेंट कर रखी है इस मानव शरीर में। वहीं पर जठराग्नि अर्थात बड़ी आंत होती है, और जिसमें खाना पकता है उसको जठराग्नि बोलते हैं। खाना पचता है, जठराग्नि होती है, इतनी तेज हीट होती है उसमें कि जो हम खाना खाते हैं उसको दोबारा इतनी जबरदस्त हीट दी जाती है प्रभु के द्वारा। इसी शरीर में ऐसी एनर्जी भगवान ने भर रखी है, उसको फिर नए तरीके से वो उसको पकाती है
और फिर उसका अलग अलग अंश बनता है। तो परमात्मा कहते हैं कि वहां तेरा चीकले कैसा शरीर था जब शटार्ट हुआ बनना, इतना कच्चा शरीर था, और वहीं पर इतनी भयंकर हीट उस शरीर में जल रही थी, वहां भी तेरी रक्षा भगवान ने की। नाभि कमल में नीर जमा, तेरा दीना महल बना, महल ये शरीर बना दिया तेरा जिसमें ये प्राणी रह रहा है। और नीचे जठरा अग्नि जले छी, तेरे लगी न ताती बा। नैन नाक मुख द्वारा देही, नक्सक साज बनाया। नैन नाक आंख बनाई, नाक बनाया, मुंह कितना सुंदर, कितनी सेटिंग कर रखी है उस प्रभु ने। जहां जिस वस्तु की आवश्यकता थी वहीं उसको लगाया, उसी अंग को। 9-10 माह से गर्भ में रखा, वहां तेरी करी सहाय। मां के पेट में ना तो मां सहयोग दे सकती अपने बच्चे को कोई तकलीफ हो, ना पिता दे सकता, ना कोई और बंधु वहां सुख दे सकता, कष्ट को नहीं निवारण कर सकता। तो वहां भी परमात्मा ने तेरी सहायता की। दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महार सिखावे। नीचे शरण शीस ऊपर को वो दिन याद कराए। मां के पेट में परमात्मा ने तेरी परवरिश की। कैसे की? मां की नाभि से आपकी नाभि को कनेक्टेड किया इंटरनली, अंदर से, और वहां तेरे शरीर को मां के शरीर से खुराक पहुंचाई। देख कैसा कमाल उस परमात्मा का है। फिर परमात्मा बताते हैं कि मां के पेट से जब तक बच्चा बाहर नहीं आता, मां के स्तन में दूध नहीं होता। बच्चा बाहर आते ही इतना दूध दे देता है भगवान कि बच्चा पीता है और झूठा छोड़ता है। तो उस परमेश्वर ने आपकी इतनी चिंता है कि इतने एडवांस आपके सारी व्यवस्था कर रखी है, तो अब कौन सा वो आपको दुखी होने देगा। मां के पेट में ये बच्चा इतना कष्ट उठाता है, लड़का है चाहे लड़की। जैसे अंदर इसको माता जो खाना खाती है, आहार करती है, उससे ऐसे इसके कच्चे शरीर के ऊपर ऐसे डंक से लगते हैं, कांटे से चुभते हैं, जैसे जबरदस्त खारिश होती हो। तो वो बच्चा उस अपने दुख से रिलैक्स पाने के लिए मोमेंट करता है, वो घूमता रहता है। वो माँ के शरीर को के अंदर से अपने घुमा करके, मचल करके अपना वो सुख महसूस करने प्राप्त करने की चेष्टा के लिए वो रोटेट करता है, घूमता है। और ऐसी व्यवस्था है कि वो घूमे नहीं तो माँ को तकलीफ हो, पेट में भयंकर पीड़ा हो जाती है। तो बच्चा 9 महीने तक घूमता रहता है, 1 सेकंड भी वो टिकता नहीं। वो घूमता है, क्यों घूमता है? कोई परमात्मा ने उसका रोलर नहीं ला रखे, ना कोई मोटर फिट कर रखी। उसको कष्ट होता है, उसको ऐसे डंक से लगते हैं जैसे मच्छर काटते हैं। तो फिर वो ऐसे घूम करके अपना रिलैक्स चाहता है। और परमात्मा तो ही ये भगवान है, अंदर ही अंदर उस मालिक को आत्मा याद करती है, उसको अपने अगले और पिछले जन्मों की माँ के पेट में याद रहती है कि मैंने ऐसे जुल्म किए थे, इसलिए मैं इस नरक में पड़ा हूं। और वहां कहता है कि भगवान एक बार बाहर निकाल दे, जिंदगी भर तेरा नाम नहीं बोलूंगा, परम संत की खोज करूंगा और आपकी खूब भक्ति करूंगा। लेकिन बाहर आते फिर ये तीनों गुण प्रभाव डाल देते हैं। ये 3 इंजेक्शन इस जीव के लगा दिए जाते हैं, रजगुण, सतगुण और तमगुण। ये 3 इंजेक्शन एक ही समय पर बाहर आते ही
ऑटोमेटिकली सिस्टम है इस काल भगवान का। उस प्राणी को बाहर आते ही, माँ के गर्भ से बाहर आते ही उसके ऊपर ये तीनों गुण प्रभावित हो जाते हैं। रजगुण ब्रह्मा का गुण है, और सत विष्णु का गुण है, और तम शंकर का गुण है। इन तीनों भगवानों में गुण है। जैसे मिर्च का गुण है मुंह जलावगी, छोंक लावांगे तो नाका में चढ़ कर छीकम छीक करेगी। ये उस वस्तु में, उस पदार्थ का गुण है, मेरिट है। तो जैसे ये भगवान तीनों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी अपने अपने ऊपर राजधानियों में रहते हैं, लेकिन उनसे निकल रहा वो गुण तीनों लोकों के प्राणियों को प्रभावित रखता है। जैसे एक मकान में 3-4 कमरे हों और रसोई में छोंक लगा दिया जाता है और उसमें मिर्चों का, तो मिर्चों की जो धसक होती है, उनका गुण है, वो जाती है तीनों कमरों में घूम जाती है, चारों कमरों में जाती है, और वहाँ बैठे व्यक्ति भी छीकम छीक हो जाते हैं। वो साकार वस्तु रसोई में है, उससे निकल रहा गुण वो सभी कमरों में घूम करके सभी को प्रभावित कर रहा है, वो दिखाई नहीं देता। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जीव तुरंत ही वास्तविकता से अपरिचित करवा दिया जाता है। ये काल भगवान का सुनियोजित जाल है, ये उसकी चाल है। अब जैसे किसी को नशे का इंजेक्शन दे दिया जाता है तो वो पड़ा है बेहोश, उसको होश चेताने के लिए फिर उससे एंटीबायोटिक, उसके विपरीत दवा दी जाती है ताकि वो सचेत हो जाए। तो ये सत्संग रूपी जो इंजेक्शन है आपके कानों के माध्यम से डाले जाते हैं ताकि आत्मा होश में आवे और अपने मूल काम को फिर संभाले। उसके लिए ये ज्ञान दिया जा रहा है। क्या बताते हैं? बाहर आया भरम भुलाया बाजे तूर सनाए, वो तू ही तो छोड़ दिया इव चला अधम किस राहे। माँ के पेट में तो तू ही करे था, और अब वो तू ही माने ये भगवान तेरे बिना मेरा कोई को नहीं, ये परमात्मा तेरे बिन हमारा कोई नहीं है, अंदर यूं कह था। अब वो रटता छोड़ दी, अब बकवादों में बढ़ गया। माया जोड़न की एक जबरदस्त हवस पैदा होगी। उस भूली हुई वस्तु को याद दिलाने के लिए परमात्मा अपनी अमृत वाणी में आवाज लगाते हैं। तू ही बाहर आया भरम भुलाया बाजे तोर सनाए, तू ही तो छोड़ दिया तू चला अधम किस राही। परमात्मा कहते बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाल, ये आवन जावन लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। यहाँ कहा है कि बाहर आया भरम भुलाया बाजे तूर सनाए। राजा लोग तो लड़के के उत्पन्न होने की खुशी में खूब बैंड बाजे बजवाया करते थे, सारे नगर को बधाई बांटा करते थे, खुशी मनाते थे, मिठाई बांटते थे। गरीब व्यक्ति क्या करता था, लड़का होता है तो थाली बजा करके खुशी प्रकट की जाती है और फिर गुड़ बांटा करते हैं आसपास के मोहल्ले में। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं बाहर आया भरम बुलाया बाजे तूर सुनाए, तू ही तो छोड़ दिया नकम्मे चाल्या किस राय। ये कौन सा रास्ता अपना लिया तने नालायक। बेटा जाया खुशी हुई और बहुत बजाए थाल, यो तो आना जाना लाग रहा है भाई जो कीड़ी का नाल। 1 लाख तो डेली ऊपर को जा रहे हैं, 1.25 लाख वापस आ रहे हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए, और 1 लाख मनुष्य छोड़कर डेली जा रहे हैं। उनके आने जाने का रास्ता एक ही है।
तो जैसे कीड़ी जा रही होती हैं, कुछ इधर भाग रही हैं, कुछ इधर भाग रही हैं, वो कीट नाल चींटियों की जो कतारें बनी हुई होती हैं, ऐसे परमात्मा कहें तो भाई प्रतिदिन का काम है ये काल के इस जाल में के खुशी मना रहा है। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तातें लगी है वार। परमात्मा कह रहे हैं जो ये बुजुर्ग हो चुके हैं इनसे पूछिए, इनके साथी, किसी की पत्नी, किसी का भाई, किसी की माँ, चाची, ताई, पड़ोसी, अड़ोस, रिश्तेदार, कोई मित्र, कहते हैं ये सब चले गए और हमारा भी नंबर आने वाला है। हमारा भी कोई कागज में बाकी रह रही है, कोई शेष रह रहा है, अभी कोई सांस शेष है। जिस दिन वो पूरे हो जाएंगे, एक सेकंड नहीं रह सकता यहाँ पर, एक सेकंड भी। और यहाँ के तो ऐसी सुविधाएं हैं, चाहे लाख वर्ष रह लो तो भी पूरी नहीं हो सकती या हवस समाप्त नहीं हो सकती। माया जोड़न की, यहाँ की बकवाद करने की, संपत्ति एकत्रित करने की, तो शरीर छूट जाता है, ये कुमत नहीं छूटती। ये तो संत छुड़वाते हैं, इनको संत छुड़वाते हैं। परमात्मा की महिमा से, उसके ज्ञान से परिचित होने से ये बुराइयां छूटती हैं और यहां से चलने का मन बनता है। तो क्या बताते हैं कि 1,00,000 प्राणी पर हम हमारे साथी चले गए और हम भी, जिनको ज्ञान हो जाता है, परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि आपकी कोई कागज बाकी रह रहे हैं, किसी के 10 वर्ष, किसी के 20 वर्ष, किसी का पता नहीं सांझ या सवेरा। तो यहाँ इस लोक में आप परमात्मा का आसरा ना लेकर के किस आधार पर जीवित हो? क्या उद्देश्य है इस मनुष्य जीवन के, इस मनुष्य जीवन में रहने का? यदि हम संपत्ति को अपना मानते हैं तो वो अपनी है नहीं, क्योंकि मृत्यु होने के बाद एक सुई भी हम यहाँ से नहीं साथ ले जा सकते, ये अपनी नहीं है। परमात्मा कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो? अंत समय में जब हम यहाँ से चलेंगे तो ये शरीर भी हमारे साथ नहीं रहेगा। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये मानव शरीरधारी प्राणी अपने मकान भी बेच देता है, अपनी संपत्ति भी बेच देता है, जिसने कोई ट्रीटमेंट में लगाना पड़ जाए, और अंत में ये शरीर भी साथ नहीं रहेगा। काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो? चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। चरण कमल में ध्यान रखो, यानी परमात्मा में अपना चित्त लगाए रखो, इन दोनों को भूल जाओ। ना संपत्ति तेरी है, ना संतान तेरी है, और न ही ये शरीर तेरा है। इस शरीर से हम जो लाभ उठाना था उसको ना करके अन्य जो क्रिया कर रहे हैं वो पाप एकत्रित कर रहे हैं, और शुभ कर्मों से वंचित रह जाते हैं। उनको प्रेरित करने के लिए परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं। दाई आई घुट्टी प्याई, माता गोद खिलाया। जन्म होते ही दाई आती है, उसको घूंटी देती है, माँ उसके लाड करती है, प्यार करती है अपने बच्चे के। फिर बताते हैं भाई द्वादश व्रत, दाई आई बाहर आया, भलम भरम बुलाया, बाजे तूर सुनाए, तू ही तो छोड़ दिया, अब चला अदम किस राह।
जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर धर्म राय। ओहो, जो दिन आज सो कल नहीं रे, आगे फिर वो धर्म राय। यानी उस न्यायाधीश के पास हमने जाना होगा जिसमें ये प्राणी यहां से शरीर छोड़कर चलता है। ये ऐसे होता है जैसे सौपन हो गया हो। जैसे आप सौपन में कई बार इसी बढ़िया कार में बैठे होते हैं और घर पे साइकिल भी नहीं होता और उसमें खूब स्पीड तक घूम रहे होते हैं और फिर आँख खुल जाती है, झटका लग गए तो एकदम देखते हैं तो न कोई कार है ना कोई कोठी जिसमें हम विराजमान थे। सौपन में चेष्टा करते हैं ये चीज कहाँ देखी थी, पर वो थी ही नहीं, आसपास भी नहीं। ऐसे ही ये सौपन है संसार। जब तक आपका जीवन है आप एक सौपन देख रहे हो और ये सौपन टूटेगा जब आपकी मृत्यु होगी। कहते हैं सौपन साजा टूट उठ कर मुंड पकड़ रोवे, ये तेरा सपना सा टूटेगा जब तेरी मृत्यु होगी। फिर माथा पकड़ कर रोएगा, हे भगवान कौन था मेरा, संतान कहाँ थी मेरी, संपत्ति कहाँ है मेरी, मेरा कुछ भी नहीं था। फिर ये चला जाता है, यमदूत इसको पकड़ कर ले जाते हैं वहां धर्मराज के पास, न्यायाधीश के समक्ष खड़ा कर देते हैं। अब वहां न्यायाधीश पूछता है, निकाल भाई इस मानव जीवन के तो कितने पुण्य किए कितने पाप, इसका खोलो खाता, इसकी निकालो किताब। उसका अकाउंट जब देखा जाता है फिर वो रोता है। वो फिर रोता है क्योंकि वहां भगवान के दरबार में कोई गवाह की आवश्यकता कौन है। वहां तो इसके अंदर हमारे शरीर में परमात्मा ने एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम फिट कर रखा है, हम जितने भी कर्म अच्छे या बुरे करते हैं या मन में सोचते भी हैं वो भी प्रिंट अंदर हो जाते हैं। हमारे अंदर एक ऐसी साइलेंट फिल्म बना रखी है जिसको गुप्त चित्र बोलते हैं, चित्रगुप्त। अंदर हमारे ऑटोमेटिक सब क्रियाएं जो हमने की हैं, जितने पाप किए हैं जितने पुण्य किए हैं, वो हमारे अंदर, और एक कॉपी भगवान के दरबार में फैक्स हो जाती है प्रतिदिन श्वास श्वास की। और जब हम वहां जाकर खड़े होते हैं परमात्मा कहता खोल भाई तेरी गिठड़ी, क्या कमा के लाया तू, पुण्य और पाप देखो इसके। फिर ये नीचे को गर्दन करता है क्योंकि वहां तो केवल पापों की गठड़ी होती है, पुण्य नहीं होते। पुण्य क्यों नहीं होते? क्योंकि हम सत्संग में नहीं आते और जो जिनको हम साधना समझकर करते हैं, पुण्य समझकर करते हैं, वह शास्त्र विरुद्ध होने से पाप होता है, पुण्य नहीं होता। फिर ये कहता है भगवान, ए भगवान मुझे एक मनुष्य जीवन और दे दो, मैं आपके गुण गाऊंगा, परमात्मा को याद करूंगा। अब कहते मुझे गलती होगी परमात्मा, मेरे को किसी ने बताया को नहीं। वहां जाके यो एक बहाना लगाता है प्राणी कि हे भगवान मेरे को किसी ने भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित नहीं किया। तो परमात्मा कहता है कि भाई बहकावे मत, झूठ ना बोले। तो उस समय उसकी जो बैकग्राउंड की फिल्म परमात्मा स्टार्ट कर देता कि देख अब तूने क्या क्या कर्म किए, कितने पाप किए, कितने पुण्य किए। आप कह रहे हो कि मेरे को किसी ने बताया नहीं। तो उस समय परमात्मा दोषी नहीं होता क्योंकि वो अपने भक्तों के माध्यम से, संत के माध्यम से, कहीं ना कहीं कोई ना किसी माध्यम से उसके कानों तक ये जरूर पहुंचा देता है कि भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए। चाहे कोई भजन मंडली जाती है या कोई संत का भक्त होता है। अब जैसे हमारे भक्त हैं जाकर के सबको कहते हैं, अपने मित्र को, रिश्तेदार को, भाई को, बहन को, माता को, पिता को, पुत्र या पुत्री को, अपने सहेलियों को। अब वो नखरे करते हैं कि तुम तो पागल हो गए हो, ये कोई उम्र भक्ति करने की थोड़ी है,
भक्ति तो बुढ़ापे में करते हैं। तो इस तरह की वो अपनी अपनी अटकड़ें लगा करके भगवान से दूर रह जाते हैं, ज्ञान नहीं सुनते, ना सत्संग में आने की स्वीकृति देते। तब परमात्मा उसको दिखा रहा होता है कि देख ये भक्त तुझे क्या कह रहा है और आप क्या कह रहे हो। तो वो नीचे को गर्दन कर लेता है, कहता परमात्मा एक मनुष्य जन्म दे दो, मैं आपको बहुत याद करूंगा। ये परमात्मा इब का गलती हो गया, आगे नहीं करूंगा। फिर उसको परमात्मा पिछले जन्म के 5-4 मनुष्य जन्म की फिल्म फेर दिखावे। अब देख, जब तू यहां से जाता है, जब तो तू कान पकड़ कर जाता है, भगवान तेरे नाम के अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं करूंगा, केवल अपने पेट भरण का धंधे के लिए धंधा करूंगा, बकवाद नहीं करूंगा और पूर्ण संत को ढूंढ कर आपकी भक्ति करूंगा। और जब वापस आता है, जब तेरे यही कर्म होते हैं, यही गठड़ी बांध के लावे तू जो आज लाया है, वहां जाकर तू फूला नहीं समाता, अपनी ही क्रीम को, अपनी ही मलाई को खाता और खिंडाता है, बर्बाद करता है, किसी की मानता नहीं है। कभी घूटी लावे, दारू पीवे, सुल्फा पीवे, तम्बाकू पीवे, और भाई सिनेमा सांग देखने में तेरी पूरी रुचि, पर परमात्मा के नाम में अरुचि बनी रही। तो इसलिए परमात्मा उसको पूरे अच्छी तरह सेट करता है। फिर वो चुप हो जाता है, नीची गर्दन कर लेता है। फिर धर्मराज कहता है कि चल गधा बन। तो यहां परमात्मा हमें बताना चाहते हैं, भाई 12 बरस खेलते बीते, लीना ब्याह कराए, तरुड़ी नारी से घर बारी, चाल्या मूल गंवाए, रात्यों सोवे जन्म बिगोवे, धोंदी खेत कमावे, बिना बंदगी बाद बैत तेरा जन्म अकारथ जावे, जो दिन आज सुकाल नहीं रे, आगे फिर धर्मराय। क्या बता रहे हैं भगवान अपनी वाणी में? पहले बच्चे का 12 वर्ष की आयु में शादी कर दिया करते थे। 12 वर्ष के बच्चे बड़े तगड़े हो जाते थे, स्वस्थ शरीर होते थे, अच्छा आहार होता था। सत साहेब जी, सभी भगत भाइयों को, भगत जीओ, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी परमात्मा के इस पवित्र ज्ञान को फैलाने में सहयोग करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। सत साहेब जी।